प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस करना सीख लिया था। ठीक है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो से रिलेटेड सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना तो सीख लिया, लेकिन इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सेंटेंस है, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? ठीक है, सेंटेंस क्या है? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? ये है। सबसे पहले तो टेंस देखिए, टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस में ही ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, रूल्स क्या होंगे इसके? रूल है, विल या शैल का प्रयोग पहले करेंगे, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखिए सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसी से वाक्य की शुरुआत हो रही है। क्या पहले है ना, तो क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है मैं, आई। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, क्या किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा। तो शैल सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर शैल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे शैल आई बी जाना, जा रहा हूँगा। जाना यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो शैल आई बी गोइंग, शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा कहाँ? अपने गांव। कहाँ जा रहा हूँगा? अपने गांव। ये है ऑब्जेक्ट। शैल तो आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होगा। ठीक, तो शैल आई बी गोइंग माई विलेज, शैल आई बी गोइंग माई विलेज, क्या मैं अपने गांव जा रहा हूँगा? कैसे जा रहा हूँगा? पैदल, पैदल। ठीक है, तो शैल आई बी गोइंग माई विलेज ऑन फुट। पैदल के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ऑन फुट, यानी पैदल। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटेंस है, और सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड ये रूल्स हैं, और इसी रूल्स के फ्रेम में सेट कर देना है और ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और सेंटेंसेस के माध्यम से इसे समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पिता कल कहाँ जा रहे होंगे? सेंटेंस क्या है? तुम्हारे पिता कल कहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है इसका प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है ना। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन जो बी है उसका प्रयोग करेंगे, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में कुछ अदर वर्ड्स हैं तो उनका प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इससे संबंधित रूल सबसे पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस बी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे,
प्लस अदर वर्ड। ओके बेटा, ऐसे सॉल्व करना है। देखिए अब ट्रांसलेशन किया जाए इसका। तो तुम्हारे पिता कल कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे व्हेयर, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग होगा। तो तुम्हारे पिता, यहाँ पर ये जो तुम्हारे पिता वर्ड है, शब्द है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, है ना। तो व्हेयर विल योर फादर, व्हेयर विल योर फादर बी, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग, बी। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, है ना, तो गोइंग हो जाएगा। व्हेयर विल योर फादर बी गोइंग, व्हेयर विल योर फादर बी गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिता कल कहाँ जा रहे होंगे, तुम्हारे पिता कल कहाँ जा रहे होंगे, हो गया, कल है, तो इसके बाद टुमारो का प्रयोग बाद में कर देंगे। व्हेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में टुमारो का प्रयोग किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है कि वे कहाँ जा रहे होंगे, कोई उनका डेस्टिनेशन पॉइंट अभी तक इस वाक्य में नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पिता कल कहाँ जा रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेंटेंस है कमरे में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, कमरे में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। जहाँ पर हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, व्हिच, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड्स प्रयोग किए जाएं जिस सेंटेंस में, तो इनसे संबंधित जो नाउन है उसका प्रयोग साथ में करेंगे, साथ में मतलब हाउ मच, हाउ मैनी के साथ ही कर देंगे। ओके, तो हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, व्हिच। अगर इस प्रकार के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वे सेंटेंस में प्रयोग किए जा रहे हों, सेंटेंस में आ रहे हों, तो इसके साथ ही नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का के साथ ही नाउन का प्रयोग भी करते हैं। ओके, ये रूल है, इसे याद रखना। तो अब ट्रांसलेशन करते हैं इसका, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यानी कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। इसके बाद विल का प्रयोग हो या सेल का, आई वी को छोड़ करके जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ऐसे में यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल का प्रयोग होगा, विल बी, क्योंकि सब हमने जो सब्जेक्ट्स हैं हाउ मेनी के साथ ही हमने नाउन लिख दिया है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, विल बी रीडिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। इतना सेंटेंस हो चुका है, ट्रांसलेशन कर चुके हैं आप। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे में, कहाँ पढ़ रहे होंगे, कमरे में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इन द क्लासरूम करिए या इन द रूम, इन द क्लासरूम। ओके, अगला सेंटेंस है मैदान में कौन खेल रहा होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैदान में कौन खेल रहा होगा,
ठीक है, कौन खेल रहा होगा। अब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, तो ऐसे में हु विल बी एक साथ प्रयोग कर दिया गया। हु विल बी प्लेइंग, कौन खेल रहा होगा। हु विल बी प्लेइंग, कौन खेल रहा होगा, कहाँ पर, मैदान में। हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, जिनमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस आपने सीखा। ठीक है, अब होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस घर पर करनी है। ओके, ठीक है। तो होमवर्क के रूप में पहला सेंटेंस है, वह नदी में क्यों नहीं नहा रहा होगा। वह नदी में क्यों नहीं नहा रहा होगा। गाय घास खा रही होगी। अगला सेंटेंस है, रमेश स्कूल नहीं जा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आयुष क्यों खेल रहा होगा। और लास्ट सेंटेंस है, अदिति अपनी मम्मी के साथ प्रयागराज जा रही होगी। ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और ट्रांसलेशन करके आना है इन्हें। मिलते हैं अगली क्लास में।